आज तक तो सिर्फ बच्चों को भेजा करती थी दही शक्कर खिलाकर परीक्षा के लिए। आज मेरी बारी है। और क्या कहते हैं कुछ अच्छा भला अंग्रेजी में? ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट ईश्वरी। ईश्वरी, ये अकेले खड़े खड़े किससे बातें कर रही है? हाँ भाई। और ये इस तरह तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी है? भैया मैं नौकरी पर जा रही हूँ। कचोरी, बहू और बेटे के आने के बाद तूने हंसना और हंसाना भी शुरू कर दिया है। मुझे पता है तू मंदिर जा रही है। एक रिक्वेस्ट, मंदिर में भगवान से एक प्रार्थना मेरे लिए भी करना। भगवान से कहना, हे भगवान कि मेरे भैया की पत्नी और उसके पुत्र को थोड़ी सद्बुद्धि दे। प्लीज इतनी प्रार्थना जरूर करना। मैं तो भैया को सच ही बताना चाहती थी, झूठ कैसे बोलती। पर भैया को तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। अच्छा है, बाद में ही बताऊंगी सबको। हे भगवान, मुझे तो देरी हो गई। मैं तो सिर्फ दही शक्कर खाने के लिए आई थी। जीजी, सुबह सुबह कहाँ रनिंग हो रही हो? अरे भाई जाने दे उसे, उसका नौकरी पे जाने का टाइम हो गया है। नौकरी? हाँ भाई नौकरी, भगवान की नौकरी। मंदिर जा रही है। मुझसे मजाक कर रही थी। जीजी, क्या आप भी सुबह सुबह जोक्स करने लगे? हाँ? माँ मैं आपको छोड़ दूं? तू? ड्राइव कौन करेगा, सुहाना? बेटा चिंता मत कर, मैं चली जाऊंगी। अरे जीजी का भगवान जी के साथ कोई सीक्रेट पार्ट होगा। अब तुम क्या अगेन अगेन बीच में घुसी रहती हो? अब मैं एक्स गरीब की बेटी तो बस इतना से कर रही थी कि जीजी का भी अपना मन होगा ना। हाँ मेरा मन कर रहा है कि मैं जल्दी से ड्राइवर के साथ चली जाऊं। मैं जाती हूँ। गई हो? हेलो राधा रानी जी नमस्ते, मैं आशा बोल रही हूँ। ईश्वरी जी हैं? एक्चुअली उनका फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए आपको कॉल किया। आपको कोई काम है तो आप मुझे टेल कर सकती हैं, मैं जीजी को आगे टेल कर दूंगी। नहीं कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही फोन कर लिया था। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। एक मिनट आशा जी क्या? ला मुझे दे, मुझे उन्हें किताब के लिए बधाई देनी है। आशा जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते भाई साहब, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप ठीक तो होंगी क्योंकि आपकी किताब जो छप गई है। भाई आपको बधाई देना चाहता था आपकी किताब के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। मैंने आपकी वो किताब जो है ना पढ़नी शुरू कर दी। पढ़नी शुरू कर दी? लेकिन वो जो किताब ईश्वरी जी के पास थी वो तो मैं अपने साथ ले आई थी। फिर नहीं ये है कि वो बाजार से मैंने एक कॉपी ले आया था। उसकी अंग्रेजी बहुत कठिन है ना, इसलिए धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं और जल्दी खत्म कर दूंगा और फिर ईश्वरी को भी सुनाऊंगा। देखिए भाई साहब, वो जो वर्जन है ना वो गलत वर्जन है। मैं नया वर्जन आपके पास भिजवा देती हूँ, तब तक आप अच्छी राइटर्स की किताबें पढ़िए, मैं भिजवाती हूँ। नहीं भाभी जी, अखबार छोड़कर मैं किताबें बहुत ही कम पढ़ता हूँ। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। विजय, ईश्वरी जी के यहाँ जो किताब है ना वो किताब हमें लानी होगी। मुझे मत बोलो, तुमने लिखी है ना, तुम ही डील करो। प्लीज विजय, ऐसे क्या कर रहे हो? अच्छा एक डील करते हैं, तुम वो किताब वहां से ले आ, तो उसके बदले में मैं क्या? उसके बदले में मैं तुम्हें उस नेबर के बारे में सब कुछ बता दूंगी। थैंक गॉड। क्या हुआ? सोनाक्षी, मैं रिया के घर के दरवाजे के बाहर हूँ, पर बचाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा देव। वो तुम्हारी अपनी बहन है, वो तुम्हारी रिया है, जिसने आज तक अपने भाई की सारी बातें मानी है। देव वो गुस्सा है, जब तुम उसके सामने जाओगे तो देख लेना, उसकी नाराजगी, उसका गुस्सा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर कुछ रह भी गया
तो तुम सब कुछ हैंडल करोगे, करोगे ना? अब फोन पे सर हिलाने से मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम हाँ बोल रहे हो या ना बोल रहे हो मिस्टर दीक्षित? मैं बेल बजाता हूँ। ओके, गुड। आई बिलीव इन यू देव, एंड आई लव यू। I love you too. हेलो, आशा जी, इंटरव्यू हो गया? कैसा हुआ? मैं नहीं दे पाई इंटरव्यू। क्यों क्यों नहीं दिया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक ही हूँ। मतलब ठीक ही थी मैं जब घर से निकली थी। इतनी उत्साह में थी मैं, मुझे लगा सब कुछ बहुत आसान है। यहाँ तो सब कुछ बहुत बड़ा है आशा जी। ये इतनी ऊंची बिल्डिंग और इसमें इतने सारे लोग काम करते हैं। नहीं हुआ मुझसे, मैं चली आई। देखिए ईश्वरी जी, आजकल तो ऐसे ही ऑफिसेज होते हैं। उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, मतलब आप में कुछ अच्छा देखा होगा। आप बिल्कुल डरिए मत। तो फिर मैं क्या करूं? 20 साल में घर में क्या बैठी, दुनिया तो 40 साल आगे निकल गई आशा जी। क्या घर के बाहर निकलकर कुछ कर दिखाने का मेरा वक्त सच में चला गया है? एक मिनट ईश्वरी जी, सबसे पहले तो आप ईश्वरी दीक्षित हैं, देव की माँ नहीं, सुहाना की दादी नहीं। छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से आप अपने सपने को हार जाएंगे? इतने सालों बाद अगर कुछ नया करने जाएंगे तो डर तो लगेगा ही ना। आप हार नहीं मान सकती। सही कहा आपने, मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा हुआ मेरा सामना पहले ही दिन असलियत से हो गया। मुझे मेरी कमजोरियों के बारे में पता तो चला। मैं इतनी बड़ी जगह काम नहीं करना चाहती, मैं छोटी जगह काम करना पसंद करूंगी। आप इतने सालों बाद कुछ करने निकली हैं, आपने एक कदम बढ़ाया है, आपको रास्ता जरूर मिल जाएगा। मुझे आप पर यकीन है, विश्वास है। माँ, या तो तू फिर से मेरे लिए कुछ ऐसा कर रही है जो मुझे नहीं बताना चाहती, या फिर किसी के बारे में कुछ पता कर रही है। मेरी छोड़ी, आप बताइए, आप क्या कर रही थी? मैं क्या? कह के तो यही गई थी ना कि मंदिर जा रहे हो। मंदिर से आने में आपको 1 घंटा लगता है, और फिर आप मेरी पूरी दिन की एक मिठाई भी लेकर आते हो। आज तो प्रसाद का पेड़ा भी नहीं मिला। वो मैं आज ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं बल्कि आप सरप्राइज प्लान कर रहे हो। आप मुझे बताओगे नहीं? बताइए ना। मैं दरअसल मुझे पता है, मैं आ गई हूँ तो आपने मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, और इसलिए आपके पास बहुत सारा टाइम है। हाँ, समय तो कटते नहीं कटता। और इतना सारा टाइम है तो कुछ करना भी चाहिए ना। हाँ, इसीलिए तो आज आप अपने फ्रेंड से मिलने गई थी ना। सोनाक्षी माँ, आपको मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको सही लगे, जो आपको खुश करे, आप करो। अभी से नौकरी के बारे में बताने का समय नहीं आया है। अभी माँ को लक्ष्य के बारे में बताने का राइट टाइम नहीं है।
रिया से बात हुई? बताओ ना क्या हुआ? गुस्सा है? मैं बात करती हूँ ना रिया से। मेरी हुई रिया से बात? नो चॉकलेट, पहले होमवर्क पूरा करो। रिया, देख भैया, उससे मिलने आए हैं। मुझे माफ। आई एम सॉरी रिया। मत कर पागल। आई एम सॉरी, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। मैं अब आ गया हूँ ना, प्लीज। नहीं भैया, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आप आ गए ना भैया, मेरे लिए इतना बहुत है। इतने साल से इससे दूर रहा है। अब मैं कहीं नहीं जाऊँ, मैं यही रहूंगा, प्रॉमिस। मामू, आरू, आपको पता है, जब भी आरू आपकी फोटो देखती थी ना, तो मुझसे पूछती थी कि ये कौन है। मामा मुझे कभी मिलने क्यों नहीं आए? मैंने और मम्मा ने आपका बहुत वेट किया। आरू बेटा, अब मामू आ गए ना, वो कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आई एम सॉरी बेटा, मैं इतने साल आपसे मिलने नहीं आया, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब मैं आप ही के साथ रहूंगा, ठीक है? तुम बहुत डिफरेंट हो, तुम्हें पता है तुम बहुत स्पेशल होते हो। सोनाक्षी, इतने साल में हिम्मत ही नहीं जुटा पाया रिया से मिलने की। मुझे लगा वो मुझसे बहुत नाराज होगी, मुझसे बात भी नहीं करेगी, लेकिन जब मैं वहां गया तो वो मेरा इंतजार कर रही थी। इतने साल उसने मेरा इंतजार किया है। आज उससे मिलके मुझे लगा कि मैं उसे कितना मिस कर रहा था। मुझे तो लगता है ना कि अपने मैग्नेट जैसे होते हैं, अगर दूर चले भी गए ना तो ज्यादा एफर्ट्स डालनी नहीं पड़ती। हम उनके पास गए और वो खींचे चले गए। तो आज भी वही हुआ, तुम रिया के पास गए और तुमने सारी दूरियां कम कर दी। तुम्हें आरोही से मिलना है, तुम्हें पता भी नहीं वो कितनी क्यूट है। तुम्हें पता है वो इस घर में सब कुछ जानती है। उसे पता था मैं उसका मामू हूँ। वो मुझे मिलके कितनी खुश हुई, पता है? मैंने कितना कुछ मिस किया यार। अब कुछ मिस नहीं करोगे, क्योंकि हम रिया को कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे। दादी, मैं स्किप करूंगी, आप काउंट करना। अरे एक मिनट, क्या वक्त हुआ? अरे तुम स्कूल जाने के लिए देरी नहीं हो रही है? दादी, आज नो स्कूल हैं? क्यों? किस बात की छुट्टी? और गोलू कहाँ है? गोलू तो अभी तक सो रहा है, और आज तो छुट्टी है ना, क्योंकि आज हमारे घर में पार्टी है। पार्टी है? किस चीज? अरे खुश रहो खुश रहो। ये क्या बोल रही है? आज घर में क्या? तुम दोनों भी तैयार नहीं हुए ऑफिस जाने के लिए? छुट्टी कर ली तुम दोनों ने भी? दादी, ये प्लान मम्मा और पापा ने ही तो किया है। किस बात की? अरे माँ, पूरा परिवार साथ है तो खुशी की बात तो है ही। मैंने सोचा सेलिब्रेट करते हैं। नहीं अच्छा है, पर माँ सारी तैयारियां हो चुकी है। वो सोना खाना रेडी। ये
ये सब लोग इस तरह तैयार हुए बैठे हैं, क्या चल क्या रहा है? मुझे बताओ तो, किस बात के लिए? अरे अभी देव ने कहा ना फैमिली डे, तो फैमिली डे। तू मुझसे छुपा रही है? यही कर रही थी मेरी पीठ पीछे वो कंप्यूटर पे। कौन आने वाला, कौन मेहमान आने वाला है बताओ तो। माँ, रिया, आपने अपनी बेटी को मेहमान बना दिया। रिया, रिया, मेरी बेटी, तू अपने घर आ गई बेटा। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। माँ, अब हमें ना यहाँ देखने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि मेरे भैया और भाभी ने हमें इनवाइट किया है। बस बस ईश्वरी बस, सारा प्यार बेटी को दे देगी, नातिन के लिए कुछ भी नहीं। हाँ भाई, नमस्ते नानी। अरे यार रोई बेटा, जीती रहो। कितनी बड़ी हो गई अभी, कुछ ही महीने पहले देखा था इतनी छोटी थी। कपिल बेटा कैसे हो तुम? बस मम्मा जी ठीक। आप लोग कैसे हैं सब? बहुत अच्छे हैं। आप लोग घर आ गए, अब इससे बड़ी खुशी की बात है ही नहीं। कितने इयर्स के हो आप? सोहा, वो अभी अभी आई है ना, नमस्ते हाय ना कुछ, सीधा हाउ ओल्ड आर यू? सॉरी मम्मा। हाय आरोही, आप कितने इयर्स के हो? मम्मा एज नहीं पता चलेगी तो आरोही को आप या तुम बुलाओ, ये कैसे डिसाइड होगा? आरू, देखो ये है सोहा दी, ये आपसे बड़ी है, इसीलिए आपको इन्हें आप कहकर पुकारना है, ठीक है? हाय सोहा दीदी। हाय आरोही। चलो आरोही, हम गोलू के साथ किस लें। मम्मा मैं चलूं? कपिल, आई एम सॉरी, हम इतने साल से मिल नहीं पाए। कोई बात नहीं भैया, अब शुरुआत कर लेते हैं। चलो आओ अंदर। रिया, मैं भी खुश हूँ। अच्छा, मैंने खाना देख के रखा। बेटा, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ मामी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। चलो चलो अंदर चलो, सारी बातें यहाँ दरवाजे में खड़े रहकर करनी है क्या? चलो चलो चलो, अरे तू क्या यहाँ पहरेदारों की तरह खड़ी है? चलो आजा। आशा एक रुको, वैसे तो तुम मुझे बोलती हो कि घूम घूम के क्या होगा, अब खुद को देखो। माँ 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 माँ, यस, आपकी बुक सुपर हिट हो गई है। इंटरव्यू लेने के लिए सारे सारे रिपोर्टर बाहर खड़े हैं, और आप यहाँ बाबा के साथ क्या करेंगे? एक मिनट, व्हाट डू यू मीन? बाबा के साथ नहीं रहेगी तो किसके साथ रहेगा? बाबा वो सब छोड़िए, आप माँ को समझाइए कि इंटरव्यू देना चाहिए। आप रेडी हो जाए, मैं उन्हें बुलाता हूँ। ना शोरो, एकदम ना, किसी को भी अंदर बुलाने की जरूरत नहीं, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना है। पर क्यों? आपकी बुक की इतनी बड़ी सक्सेस है, पहली बुक की, क्या प्रॉब्लम है इंटरव्यू देने में? अरे तुझे क्या बुक के कंटेंट के बारे में नहीं पता है? वो प्रेस वाले कुछ भी उल्टा सीधा सवाल पूछेंगे, मैं फंस जाऊंगी, मुझे नहीं देना इंटरव्यू। तू उनको जाके बोल दे कि मैं दिल्ली से बाहर चली गई। हाँ, ये आंसर सही रहेगा। क्या सही रहेगा? ये गलत है बाबा, आप क्या साथ दे रहे हो माँ का? सोचो वो लोग आपके बारे में कुछ गलत लिख देंगे तो आपका प्रोफेशनली करियर खराब हो सकता है। पहली बुक है और आप ऐसे मतलब नहीं कर सकते। भाई अगर आशा का डर सच हो गया तो तब तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं भैया, इट्स ए डेप्रिसिएशन वर्ड, और ऊपर से जीएसटी। लेकिन सब कहते हैं ना, 3 चीजें आज तक किसी के समझ नहीं आई: बीवी का मूड, डकवर्थ लुइस का मेथड और जीएसटी। भाभी, मुझे आपसे उस दिन इस तरह से फोन पे बात नहीं करनी चाहिए थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, तुम अपनी जगह सही थी। सही तो आप हमेशा होते हो, मैं तो बस भैया को उनकी गलती रियलाइज करवाना चाहती थी। वैसे भाभी, माँ ने मुझे बताया कि आप किस तरह से हम तीनों बहनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं,
उसके लिए थैंक यू सो मच। इट्स ओके। तो अरे रिया, सोनाक्षी, बेटा आ जाओ खाना खाने, बाद में गप्पे मार लेना। बहुत समय है। सोनाक्षी यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, तुम मेरे सामने सब कुछ खाओगी, मैं देखूंगी। बिल्कुल डाइटिंग नहीं चलेगी आज। मैं सब खा लूंगी। और बेटा रिया की प्लेट में बराबर डाल, ये बहुत कमजोर हो गई है। हाँ मामा जी, मैं चाहे कितनी भी मोटी हो जाऊं ना, आपको तो कमजोर ही लगूंगी। बेटा ये मेरा प्यार है, तेरे आने से बड़ी तसल्ली मिली है। और देख घर में कैसे रौनक आ गई है ना? अब बस मेरी नेहा और निक्की एक बार घर लौटे, फिर मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। क्यों नहीं आएंगी जीजी? आप जैसा वांटिंग कर रही है ना, देखिएगा वैसा जरूर जरूर होगा। और बुआ जी वैसे भी सोना ने अपनी रिसर्च शुरू कर दी है, तो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गई। आने दे उसको घर में, वो बदमाश के कान खींचूंगा मैं सबसे पहले। हाँ हाँ भैया, जरूर खींचिएगा। एक ही शहर में रहकर हॉस्टल में रहने का क्या मतलब है? उसका अपना घर है यहाँ। फिर भी माँ, आज कोई सैड नहीं होगा क्योंकि आज हैप्पी डे है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। भाभी, आप निक्की से मिले? यानी आप जानती हैं कि वो देव भी